नतीजों का मंगलवार और अब तक के रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी यानी कि एनडीए इस वक्त लीड कर रहा है। महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस अभी पीछे हैं। जल्दी से 4:30 बजे के रुझान क्या कह रहे हैं जल्दी से आपको दिखा दे। 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन इस वक्त 131 सीटों पर आगे। आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन 243 में से 102 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और अन्य के खाते में इस वक्त जाती दिख रही है 10 सीटों पर अन्य आगे। ये देखिए पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर। 243 में से एनडीए 131 पर आगे, महागठबंधन 102 पर आगे और अन्य 10 पर आगे चल रहे हैं। अब तक के रुझान अगर नतीजों में परिवर्तित होते हैं तो ये बड़ी जीत होगी बीजेपी और जेडीयू की, एनडीए की बड़ी जीत होगी। लेकिन अभी नतीजों का इंतजार करना होगा। वोटों की गिनती जब तक पूरी नहीं हो जाती, ये रुझान जब तक नतीजों में नहीं बदल जाते, तब तक इंतजार करना होगा। अब तक यानी कि शाम 4:30 बजे तक कौन कौन सी बड़ी बातें सामने आई है, कौन जीता कौन हारा, जल्दी से एक नजर। बीजेपी दफ्तर पहुंच सकते हैं पार्टी के बड़े नेता। धीरे धीरे करके बड़े नेताओं का पहुंचना जारी है। बीजेपी मुख्यालय के कर्मचारियों को तैयारी करने के लिए कहा गया है। और बीजेपी दफ्तर से बड़ी खबर क्या है, शाम 6 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंच सकते हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। कौन कौन सी बड़ी बातें अब तक सामने आई हैं, एक बार जल्दी से हम आपको बता दें। इस वक्त नजर बीजेपी दफ्तर पर है, जहां पर हमारे सहयोगी रविंद्र भी मौजूद हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, क्या खबर बीजेपी दफ्तर से? देखिए विशाल, बहुत देर से अगर बीजेपी या एनडीए गठबंधन को देखें तो आंकड़े 132, 130, 128 के आसपास है और महागठबंधन 100 के आसपास है। और ये लगभग आप ट्रेंड देख रहे हैं कम से कम 1.5-2 घंटे से। तो बीजेपी को अब लग रहा है कि यही ट्रेंड आगे तक चलेगी। हालांकि स्थिति स्पष्ट होने में अभी काफी समय लग सकता है, लाखों वोटों की गिनती भी होनी है। लेकिन बीजेपी को जो संकेत मिला है पार्टी बिहार प्रदेश के नेताओं द्वारा, उससे उनको लग रहा है कि अब ये गठबंधन जो है एनडीए गठबंधन सत्ता में वापसी होगी। और इसीलिए बीजेपी मुख्यालय में जो एक दिल की तमन्ना थी सुबह से, वो अब छलक के आ रहा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह हो या कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हाथों में झंडा लिए हुए हैं, वो यहाँ जीत के जश्न के रूप में एक झांकी दिखाए हैं। और जो मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, वो मंच सजाया जा रहा है। वहां पर लाइटिंग लगाया जा रहा है, वहां पर माइक लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है जश्न की। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 6 बजे के बाद आ सकते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर स्थिति स्पष्ट हो जाती है 6 बजे के बाद, तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। लेकिन स्थिति स्पष्ट 6 बजे के बाद होगी, उसके बाद ही तय होगा कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री यहां पर कब आएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.